विधिहु न नारि हृदय गति जानी सकल कपट अग अवगुण खानी। ये चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है और ये स्त्रियों के गुण और चरित्र को दर्शाती हुई चौपाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अभी मैंने जो चौपाई पढ़ी है वह चौपाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में लिखी गई है और निश्चित रूप से यह चौपाई आज की सभी महिलाओं पर लागू नहीं होती है। हालांकि तुलसीदास जी को बहुत सारे आरोप भी इस बात के झेलने पड़े हैं कि उन्होंने स्त्री विरोधी चौपाइयाँ लिखी हैं, महिला विरोधी चौपाइयाँ लिखी हैं। नव उदारवादी तमाम कवियों ने, तमाम लेखकों ने उन पर अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जेंडर इक्वलिटी के विरोधी थे, यानी लैंगिक समानता के विरोधी थे। स्त्री विरोधी, स्त्री विमर्श पर उन्हें हमेशा घेरा गया है। लेकिन आज मैं जिस गंभीर विषय पर बात करने वाला हूं, अतुल सुभाष नाम के एक आईटी प्रोफेशनल ने जिस तरीके से आत्महत्या की है, और वो आत्महत्या की है जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है दो महिलाओं की वजह से, जज रीता कौशिक की वजह से और अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया की वजह से। ऐसा आरोप उन्होंने खुद अपने एक लंबे चौड़े वीडियो रिकॉर्डिंग के सुसाइड नोट्स में और 24 पन्ने का जो उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है उसके माध्यम से। हम बात करने वाले हैं जौनपुर के रहने वाले एक अतुल सुभाष नाम के आईटी प्रोफेशनल शख्स की, जो 34 वर्ष के थे, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे। फिलहाल अभी बेंगलुरु में रह रहे थे, एक आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 9 दिसंबर 2024 को उन्होंने बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट पर सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले उन्होंने एक करीब 80 मिनट का वीडियो जारी किया और 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट जारी किया और वो अपने उस एनजीओ को भी शेयर किया जिस एनजीओ में वो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे थे, काम कर रहे थे। बेहद गंभीर आरोप लगाए उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर निकिता सिंघानिया और अपनी सास निशा सिंघानिया और अपने साले अनुराग सिंघानिया के ऊपर। एक ऐसे बेहद गंभीर आरोप कि क्या कोई ऐसे रिश्ते में भी हो करके इस तरीके की गतिविधियां घटित कर सकता है जिससे एक व्यक्ति इतना मजबूर हो जाए, इतना असहाय महसूस करे, इतना असुरक्षित महसूस करे इस समाज में कि उसको आत्मदाह के अलावा, सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नजर ना आए। जौनपुर फैमिली कोर्ट में तैनात जज रीता कौशिक के ऊपर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। रीता कौशिक और उनके पेशकार माधव के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया। वो बताते हैं अपने सुसाइड नोट्स के माध्यम से कि एक ऐसा सिंडिकेट बन गया कि उनको कोई रास्ता नहीं सूझा। अंततोगत्वा उन्होंने मृत्यु को ही अपना रास्ता चुना। उनको लगा कि इस सिस्टम में, इस न्यायिक व्यवस्था में, इस पारिवारिक व्यवस्था में उनको कोई न्याय नहीं मिलेगा। समाज में उनको चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देने लगा। वो आरोप लगाते हैं कि जज रीता कौशिक ने इस केस को सेटलमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। 3 लाख रुपए की रिश्वत उनके पेशकार माधव ने मांगी और जिस तरीके से वो 80,000 रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता, यानी भरण पोषण का पैसा अपनी पत्नी को दे रहे थे। उन्होंने यह आरोप लगाया कि जब वो 10 लाख रुपए की रिश्वत जज रीता कौशिक को नहीं दे पाए तो उन्होंने जो न्याय किया वो एक पक्षीय न्याय कर दिया और इतना बड़ा अमाउंट उनके ऊपर बांध दिया कि उनको दे पाना लगातार मुश्किल हो रहा था। उनकी यह भी चिंता थी कि 80,000 रुपए में से 40,000 रुपए बच्चे की, यानी जो 4.5 वर्ष का बच्चा था, उसके भरण पोषण के लिए दिया जा रहा था। उनकी चिंता इस बात की थी कि जब यह बच्चा 10-15 वर्ष का हो जाएगा तब इसके भरण पोषण के लिए कितना पैसा कोर्ट उनसे दिलवाएगा। इस तरीके की भविष्य को लेकर जो चिंताएं थी अतुल सुभाष की, उसमें वो डूब गए और उन्होंने रास्ता चुना मृत्यु का। एक होनहार आईटी युवा प्रोफेशनल अंततोगत्वा मृत्यु की नींद सो गया, इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया। उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए उस पर हम बात करते हैं। 21 मार्च को हो रही सुनवाई के विषय पर भी गंभीर आरोप लगाए। पहले 1 करोड़, फिर 3 करोड़, इस तरीके का आरोप लगाया कि उनकी पत्नी ने पहले 1 करोड़ रुपए मांगे, फिर जज रीता कौशिक के हस्तक्षेप के बाद वो 3 करोड़ रुपए मांगने लगी। जज रीता कौशिक कहती हैं कि आप अपना ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। जज रीता कौशिक कहती हैं कि तुम्हारे पास पैसे होंगे तभी तो वो पैसा मांग रही है। कुछ देर सुनवाई के बाद जब पत्नी नीता सिंघानिया का यह कहना कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, इस पर भी जज रीता कौशिक का हंसते हुए निकिता को केबिन से बाहर भेजना और अतुल सुभाष से 5 लाख रुपए मांगना, बदले में केस को सेटल कराने का आश्वासन देना, पूरी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर एक जोरदार तमाचा है, जोरदार प्रतिघात है। 5 लाख को बहुत कम रकम बताती हैं जज रीता कौशिक और कहती हैं कि बहुत पैसा कमाते हो, मैंने तो बहुत कम पैसा मांगा है तुम्हारा केस सेटल कराने के लिए। इस पर अतुल ने कहा कि आप मेरा केस मेरिट पर ही सुनिए, मेरे पास मजबूत साक्ष्य हैं अपना केस दाखिल करने के लिए। ऐसे आरोप अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में और अपने सुसाइड नोट में लगाए हैं। इसके बाद जो इल्जाम नंबर 2 है, जो अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और अपने
जज रीता कौशिक के ऊपर लगाया है। जौनपुर फैमिली कोर्ट परिसर के बाहर 10 अप्रैल 2024 को सास निशा सिंघानिया का यह कहना कि अरे तुम अभी तक जिंदा हो, तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हारे मरने की खबर आएगी, मगर तुम तो अभी तक जिंदा हो। इस पर अतुल सुभाष ने कहा कि हाँ, मैं अभी तक जिंदा हूं, अगर मैं मर गया तो तुम सबकी पार्टियां कैसे होंगी। उनकी सास निशा सिंघानिया कहती हैं कि पार्टियां तो होंगी, तुम्हारे मरने के बाद पैसा तुम्हारा बाप दिया करेगा, और जब तू मर जाएगा तो तेरे माता पिता भी बहुत जल्दी मर जाएंगे, और जब सब मर जाएंगे तो सब कुछ होगा मेरी बेटी का, यानी तेरी पत्नी का। और पति के मरने के बाद वैसे भी पूरी संपत्ति की मालकिन पत्नी होती है। इस तरीके के जो खतरनाक इरादे थे अतुल सुभाष की ससुराल वालों के, इससे अतुल सुभाष परेशान हो गया। एक युवा, एक पढ़ा लिखा, एक होनहार युवा एक सिंडिकेट की भीड़ चढ़ गया। ये बहुत समाज की गंभीर समस्या है, और ऐसे आरोप अतुल सुभाष ने अपने ऑडियोज़ के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से और सुसाइड नोट के माध्यम से लगाए। मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो शूट किया, एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा, और वो लेटर अपने भाई को भी मेल किया और बताया। उनके भाई ने जब उनकी मौत के बाद मीडिया का सामना किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लेटर्स में, उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग्स में यह भी कहा है कि अगर वो सिस्टम से जीत जाएं तो उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाह करना, यदि वो सिस्टम से हार जाएं तो उनकी अस्थियों को उसी फैमिली कोर्ट के बाहर जो गटर बह रहा है उसमें प्रवाहित कर दीजिएगा। इतने मार्मिक लेटर को पढ़ने के बाद क्या इस देश की व्यवस्थाएं, क्या इस देश की सामाजिकता को कुछ शर्म आएगी? ये बड़े सोचनीय विषय है। जज रीता कौशिक के पेशकार माधव पर भी गंभीर आरोप लगाते हैं अतुल सुभाष। वो कहते हैं कि जज रीता कौशिक की जानकारी में सरेआम उस फैमिली कोर्ट के अंदर 50 रुपये प्रति क्लाइंट पेशी और तारीख के नाम पर फीस यानी रिश्वत लेता था इनका जो अर्दलीय था, ये माधव, जो पेशकार था माधव, और सब कुछ रीता कौशिक जानती थी। लेकिन इसी माधव ने अतुल सुभाष को फोन करके 3 लाख रुपए मांगे और यह भी कहा कि आपका केस मैं सेटल करा दूंगा। तो इस तरीके से जो एक दोहन हो रहा था अतुल सुभाष का, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अतुल सुभाष ने यह भी आरोप लगाया कि जज साहिबा ने पक्षपाती निर्णय सुनाया, और इस पक्षपाती निर्णय में उनको शिकार किया गया क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए रिश्वत नहीं दी जज रीता कौशिक को। अतुल ने कहा कि 80,000 रुपए देना लगातार उनको मुश्किल पड़ रहा था। उनको इस बात का भी अंदेशा था कि आने वाले समय में जैसे जैसे कोर्ट में तारीखें रिन्यू होंगी, उनके ऊपर जो गुजारा भत्ता है, जो भरण पोषण की रकम है, वो बढ़ती चली जाएगी। कुल मिलाकर के उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सिंडिकेट से वो कैसे निकलें। उनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उनको चिंता इस बात की थी कि आज वो 80,000 रुपये दे रहे हैं, कल को ये रकम और बढ़ा दी जाएगी। जज साहिबा उनकी कुल इनकम जोड़ रही थी, टैक्स को मिला करके भी। जो पैसा भारत सरकार के टैक्स में भी जाता था वो भी जज साहिबा जोड़ के उसके ऊपर भरण पोषण का खर्चा तय करती थी। इस बात पर भी जब अतुल सुभाष ने गुहार लगाई तो जज साहिबा का कोई उस पर पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया। यह भी बहुत बड़ी समस्या थी। और जज साहिबा का जो निर्णय था उसमें यह भी दिक्कत थी कि अतुल सुभाष को उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जाता था। उनके बेटे से मिलने का कोई भी प्रावधान नहीं था। इस बात से भी बहुत व्यथित रहते थे अतुल सुभाष। ये मामला अदालती और न्याय व्यवस्था पर बेहद गंभीर इल्जाम को दर्शाता है। मानवीय संवेदनाओं के अनुसार विषय अत्यंत भावनात्मक भी है, क्योंकि एक होनहार युवा अब इस दुनिया में नहीं रहा, अव्यवस्था और दुर्दशा की वजह से। लेकिन अभी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, उनके साले अनुराग सिंघानिया और इस बेहद संगीन और अमानवीय प्रकरण में जज रीता कौशिक की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात यह है कि ये जो 4 किरदार हैं जिनको अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मृत्यु का कारण बताया है, इनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर भविष्य में जैसे ही इन सब की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया आती है, द रियल टॉक शो पर आपको एक नया वीडियो इस विषय पर मिलेगा। लेकिन चूंकि मामला बहुत ही भावनात्मक है, संजीदा है, द रियल टॉक शो भी इस जागृत समाज से इस बात के लिए आग्रह करता है कि किसी भी विषय पर मृत्यु या आत्मदाह विकल्प नहीं है। लड़ना पड़ेगा, अव्यवस्थाओं से लड़ना पड़ेगा, दुर्व्यवस्थाओं से लड़ना पड़ेगा, सामाजिक अन्याय से भी लड़ना पड़ेगा। एक किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को मृत्यु नहीं स्वीकार करनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि आपके पीछे और भी संसार है, माँ बाप भाई बहन सब कुछ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।